नमस्कार, आप देख रहे हैं ताज़ा खबर और मैं हूं कुंदन कुमार। आइए जानते हैं देश दुनिया की एवं बिहार की तमाम ताज़ा खबरें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी वीडियोज आप तक सबसे पहले पहुंचे। सबसे पहले इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस। आज सुबह से देश भर में 1228 नए कोरोना मरीजों की हुई है पुष्टि। बिहार में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 4000 के पार, वहीं मौत का आंकड़ा 25 पहुंचा। महाराष्ट्र में कुल कोरोना मरीजों की संख्या 72,000 के पार। तमिलनाडु में कोरोना से मरने वालों की संख्या पहुंची 200। राजधानी दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या 22,000 के पार हो गई है। गुजरात में कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 1092। राजस्थान में कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 10,000 के करीब, मौत का आंकड़ा 200 के पार। उत्तर प्रदेश में कोरोना से मरने वालों की संख्या 229 हो चुकी है। दोपहर 1 बजे महाराष्ट्र पहुंचा निसर्ग चक्रवाती तूफान। सुप्रीम कोर्ट ने देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत करने की याचिका की खारिज। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकियों को किया ढेर। भारत चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर 6 जून को लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की होगी वार्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर कैबिनेट की बैठक, आत्मनिर्भर भारत पैकेज के प्रस्तावों को मंजूरी के आसार। हरियाणा सरकार ने स्कूलों को खोलने की कवायद शुरू की। प्रवासी मजदूरों के लिए सोनू सूद बने पूजनीय। कोरोना संक्रमण के बीच बिहार विधानसभा की चुनाव की आहट शुरू। पटना के पीएमसीएच में मानवता और इंसानियत हुई शर्मसार। इमरजेंसी के पास नाली में घंटों पड़ा रहा लावारिस लाश। आनंद विहार से पूर्णिया जा रहे श्रमिक स्पेशल ट्रेन में पत्नी के जिद के कारण हुई पति की मृत्यु। आज से बिहार में कोरोना जागरूकता अभियान शुरू करेंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बिहार शिक्षा विभाग 90,763 प्रारंभिक शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया 3 माह में करेगी पूरी। बिहार के सीतामढ़ी में 6 साल के बच्चे का अपहरण कर शरीर पर तेजाब डालकर की गई हत्या। बरौनी बिजली घर बनकर हुआ तैयार, पर रखने की जगह न होने के कारण चालू नहीं हो पा। सीबीएसई बोर्ड ने 10वीं व 12वीं की परीक्षा केंद्र बदलने के लिए जारी किया शेड्यूल। स्कूल छात्र से संपर्क करेंगे। बिहार के समस्तीपुर में सड़क के किनारे खड़े 8 लोगों को ट्रक ने कुचला, पिता और पुत्र की हुई मौत। अब खबरें विस्तार से। आज अनलॉक 1.0 का तीसरा दिन है। राज्य भर में 4096 कुल कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हो चुकी है, जबकि संक्रमण से अब तक 25 मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं 1803 मरीज ठीक हो चुके हैं। जमुई के एक मरीज की मौत बुधवार सुबह हो चुकी है। 64 साल का वह व्यक्ति मुंबई से लौटा था। उसे क्वारंटाइन सेंटर में रखा गया था और 28 मई को कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आई थी। मधेपुरा के कुमारखंड सीएचसी के 2 डॉक्टर समेत 13 स्वास्थ्य कर्मियों की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। कोरोना संक्रमण के बीच राज्य में विधानसभा चुनाव की आहट शुरू हो गई है। निर्वाचन आयोग ने अक्टूबर-नवंबर में प्रस्तावित बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां अपने स्तर से शुरू कर दी है। मंगलवार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी एचआर श्रीनिवास ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों और पुलिस अधीक्षकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चुनाव की आरंभिक तैयारियों की समीक्षा की और कई दिशा निर्देश दिए। पटना के पीएमसीएच में मंगलवार को मानवता और इंसानियत को शर्मसार करने वाला मंजर सामने आया है। पीएमसीएच के मुख्य इमरजेंसी के पास नाली में एक लावारिस युवक घंटों बिना कपड़ों के पड़ा रहा और आसपास के लोगों की सूचना पर जब उसकी जांच हुई तो वह मृत पाया गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि लावारिस युवक को घंटों नाली में पड़ा रहा। शहर में लावारिस मरीजों को इस आस के साथ पीएमसीएच में भर्ती करवाया जाता है कि प्रदेश के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में उनका सही और उचित इलाज होगा, लेकिन इस घटना ने पीएमसीएच प्रशासन के तमाम दावों को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। आनंद विहार से पूर्णिया जा रहे श्रमिक स्पेशल ट्रेन में सफर कर रहे यात्री के रास्ते में तबीयत बिगड़ने पर बरौनी जंक्शन में ट्रेन को तकरीबन 1.5 घंटे खड़ी रखकर चिकित्सक व अन्य रेल अधिकारी इलाज के लिए उसे बरौनी में उतारने का प्रयास करते रहे, लेकिन पूर्णिया में दर्जनों परिजनों के इंतजार कर रहे होने की बात बताकर बीमार शाहिद की पत्नी इलाज के लिए बरौनी में पति को लेकर उतरने को तैयार नहीं हुई। बाद में बेबस स्वास्थ्यकर्मी तत्काल कुछ इंजेक्शन व अन्य दवाइयां देकर बीमार शाहिद को उसी ट्रेन से पूर्णिया जाने दिया। मिली जानकारी के अनुसार पूर्णिया पहुंचने के पहले ही शाहिद की मौत हो गई। बाद में पूर्णिया प्रशासन को खबर मिलने पर मृतक शाहिद के शव को पोस्टमार्टम के लिए पूर्णिया हॉस्पिटल ले जाया गया। राज्य के ग्रामीण और शहरी इलाकों में लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए व्यापक जागरूकता अभियान की शुरुआत आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज सभी पंचायत प्रतिनिधियों,
नगर निकाय प्रतिनिधियों और जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ बात करके अभियान का आगाज करेंगे। इस बातचीत का सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनलों पर सीधा प्रसारण होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों के प्रतिनिधियों के सहयोग से जन जन तक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इसमें 4 प्रमुख मुद्दों पर जोर दिया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, मास्क का उपयोग करना, लक्षण दिखने पर तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर सूचित करना, 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति, गंभीर रोगों से ग्रस्त व्यक्ति, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों का विशेष रूप से ध्यान रखना। बिहार शिक्षा विभाग 90,763 प्रारंभिक शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया 3 माह में पूरी करेगी। 71,000 प्रारंभिक स्कूलों में 90,763 प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली 3 माह में पूरी हो जाएगी। एक पखवाड़े के अंदर शिक्षक नियोजन के लिए नया शेड्यूल जारी होगा। शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि 3 माह के अंदर नियोजन पूरा कर ले। 1 से 5 तक की कक्षा के लिए 63,951 शिक्षक और कक्षा 8 से 8 तक के लिए 26,811 शिक्षकों का नियोजन होना है। एनआईओएस से 18 माह का डीएलएड के साथ टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को आवेदन के लिए लगभग 1 माह का समय दिया जाएगा। पुराने अभ्यर्थियों को दोबारा आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। बिहार के सीतामढ़ी में 6 साल के बच्चे का अपहरण कर शरीर पर तेजाब डालकर मार डाला। रुन्नीसैदपुर थाना क्षेत्र के धनुषी गांव के वार्ड 5 में बदमाशों ने एक बालक की निर्मम हत्या कर दी। उसके शरीर पर कई जगहों पर तेजाब डाल दिया। सबको गांव में तालाब के किनारे फेंक दिया। मृतक बालक की पहचान धनुषी गांव निवासी पंकज कुमार शाह के 6 वर्षीय पुत्र देव कुमार के रूप में की गई है। मंगलवार की सुबह बालक का शव ग्रामीणों ने घटना की सूचना पुलिस को दी, लेकिन करीब 3.5 घंटे बाद 10:30 बजे पहुंची पुलिस। वहीं पोस्टमार्टम कराने के लिए सबको अपने कब्जे में लेने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीणों ने इसका विरोध किया। स्वान दस्ता बुलाने की मांग की और स्वान दस्ता बुलाए जाने और अपराधियों को शीघ्र ही गिरफ्तार करने का आश्वासन देकर पुलिस ने लोगों को शांत कराया। बरौनी बिजली घर बनकर तैयार हो गया है, पर राख रखने की जगह न होने की वजह से चालू नहीं हो पा रहा है। एनटीपीसी बरौनी बिजली घर की यूनिट 7 और 9 बनकर तैयार है। यूनिट 7 से 110 मेगावाट और यूनिट 9 से 250 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। इस बिजली घर के उत्पादन होने वाली पूरी बिजली बिहार को मिलेगी। इन दोनों यूनिट को चालू करने के लिए प्लांट से निकलने वाले राख को रखने के लिए जगह की आवश्यकता है। इसके लिए 290 एकड़ जमीन पर एस डाइट का निर्माण चल रहा था, लेकिन किसानों और स्थानीय लोगों के विरोध के कारण काम ठप हो गया है। जमीन विवाद को सुलझाने के लिए पटना डीएम कुमार रवि ने 3 सदस्यीय जांच टीम गठित की है। यह जमीन पटना जिले के मोकामा अंचल के कसहा दियारा में है। बोर्ड ने 10वीं व 12वीं की परीक्षा केंद्र बदलने के लिए जारी किया शेड्यूल। स्कूल छात्र से संपर्क करेंगे। सीबीएसई ने 10वीं व 12वीं की बची बोर्ड परीक्षाओं के लिए परीक्षा केंद्र बदलने का शेड्यूल जारी कर दिया है। स्कूलों से कहा गया है कि वे अपने बच्चों से संपर्क करें जो अपने जिले में एग्जाम देना चाहते हैं, तथा बच्चे भी परीक्षा केंद्र बदलने के लिए अपने स्कूल से संपर्क कर सकते हैं। यह प्रक्रिया आज से शुरू हो गई। सेंटर में बदलाव की कुछ आवश्यक शर्तें भी रखी गई हैं, जिसमें सेम जिले में बदलाव का अनुरोध मंजूर नहीं होगा। सीबीएसई से संबंधित स्कूल जहां है वहीं सेंटर चेंज का अनुरोध स्वीकार होगा और छात्र भी उस जिले से दूसरे जिले में शिफ्ट किए हों। कंटेनमेंट जोन में सेंटर नहीं होगा। अगर स्कूल कंटेनमेंट जोन में है तो सेंटर उसके बाहर होगा। प्राइवेट कैंडिडेट जिन्होंने परीक्षा केंद्र नहीं बदला है वह पुराने सेंटर पर ही परीक्षा में शामिल होंगे। स्पेशल नीड्स के छात्र जिन्होंने लेखक की सुविधा ले रखी है वह परीक्षा में शामिल नहीं होना चाहते हैं तो उनका रिजल्ट भी असेसमेंट स्कीम के तहत आएगा। छात्र ने सेंटर चेंज के लिए अप्लाई किया है तो दोबारा उसे बदलने का अनुरोध मंजूर नहीं होगा। इसके लिए आवश्यक शेड्यूल स्कूल बच्चों से संपर्क करेंगे। 3 जून से 9 जून तक छात्र स्कूल से संपर्क करेंगे। 3 जून से 9 जून तक स्कूल सेंटर चेंज के लिए डिटेल्स अपलोड करेंगे। 3 जून से 11 जून तक प्राइवेट कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे। 3 जून से 11 जून तक सीबीएसई सेंटर चेंज की सूचना अपलोड करेगा। 16 जून को स्कूल सेंटर चेंज के बारे में बच्चों को बताएंगे। 16 जून से 18 जून तक और इसका परमिशन लेटर डाउनलोड होगा 16 जून से 20 जून तक। बिहार के समस्तीपुर में सड़क किनारे खड़े 8 लोगों को ट्रक ने कुचला, बाप बेटे की हुई मृत्यु, चालक फरार। हलई ओपी तिसवाड़ा गांव के पास मंगलवार की देर रात सड़क किनारे खड़े 8 लोगों को एक ट्रक ने कुचल दिया। इससे पिता और पुत्र की मृत्यु हो गई। अरब सागर से उठा चक्रवाती तूफान निसर्ग दोपहर करीब 1 बजे महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के अलीबाग में समुद्र से टकरा गया। इस दौरान इलाके में 125 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। मौसम विभाग ने कहा कि चक्रवात का पिछला हिस्सा अभी भी समुद्र के ऊपर है। यह करीब 1 घंटे में इलाके के ऊपर से गुजर जाएगा। अभी केंद्र में चक्रवात की तीव्रता 90 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे है। अगले 6 घंटे में यह पूर्वोत्तर की ओर बढ़ेगा और कमजोर चक्रवाती तूफान में बदल जाएगा। इस बीच मुंबई में शाम 7 बजे तक विमानों की आवाजाही रोक दी गई है। इससे महाराष्ट्र के 21 और गुजरात के 16 जिलों में तूफान का विशेष असर देखा गया है। दोनों राज्यों में एनडीआरएफ ने 1 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। इस बीच मुंबई के बांद्रा वर्ली सी लिंक पर वाहनों की आवाजाही बंद कर दी गई है। उधर गुजरात के द्वारका में समुद्र में ऊंचा जोर उठा।
देश का नाम इंडिया से बदलकर भारत करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने विचार करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि अर्जी की कॉपी संबंधित मंत्रालय के पास भेजे, वही फैसला करेगा। दिल्ली के किसान नमन ने जनहित याचिका दायर कर संविधान के आर्टिकल 1 में बदलाव की मांग की थी। इसी के जरिए देश का अंग्रेजी में इंडिया और हिंदी में भारत नाम दिया गया था। याचिकाकर्ता का कहना है कि इंडिया नाम हटाने में भारत सरकार की नाकामी अंग्रेजों की गुलामी का प्रतीक है। देश का नाम अंग्रेजी में भी भारत करने से लोगों में राष्ट्रीय भावना बढ़ेगी और देश को अलग पहचान मिलेगी। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने जैसे मोहम्मद के 3 आतंकियों को मार गिराया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले के कंगन इलाके में सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में जैसे मोहम्मद के 3 आतंकियों को मार गिराया। इनमें से एक जैश का कमांडर अब्दुल रहमान था। उसकी पहचान फौजी भाई इंद्रीस और लंबू के नाम से भी थी। जम्मू कश्मीर पुलिस का कहना है कि फौजी भाई नाम का जो आतंकी मारा गया है वह मौलाना मसूद अजहर का भतीजा नहीं है। मसूद अजहर के भतीजे का नाम भी फौजी भाई है। पुलवामा जिले में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई। पिछले 3 दिन में पुलवामा में 3 एनकाउंटर हुए जिसमें 8 आतंकी मारे गए। भारत चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर 6 जून को लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की वार्ता होगी। न्यूज एजेंसी ANI के सूत्रों के मुताबिक भारत की ओर से 14 मई बटालियन के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरेंद्र सिंह चर्चा में शामिल होंगे। दूसरी ओर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज सरकार पर सवाल उठाया कि क्या सरकार पुख्ता बता सकती है कि चीन का एक भी सैनिक भारतीय सीमा में नहीं घुसा। इस बीच सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही चर्चाओं को खारिज किया। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने यह दावा किया कि रक्षा मंत्री ने मीडिया से बातचीत में चीन के सैनिकों की घुसपैठ की बात मान ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर कैबिनेट की बैठक हो रही है। बैठक में आत्मनिर्भर भारत पैकेज के प्रस्तावों को मंजूरी दिए जाने की उम्मीद है। देश में निवेश बढ़ाने के लिए कुछ फैसले लिए जा सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को इंडस्ट्री एसोसिएशन CII के एक कार्यक्रम में कहा था कि कोरोना संक्रमण रोकने के साथ साथ सरकार का फोकस इकोनॉमी पर है। उन्होंने देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लोकल मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने पर भी जोर दिया था। देश में 1 जून से शुरू हुए अनलॉक में हरियाणा सरकार ने स्कूलों को खोलने की कवायद शुरू कर दी है। इस संबंध में आज हरियाणा शिक्षा निदेशालय पंचकुला ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को कमेटियां बनाकर स्कूल खोलने के विषय पर जिलेवार चर्चा करके एक रिपोर्ट 7 जून तक उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इस निर्देश में कोरोना महामारी के दौरान स्कूलों को बंद कर दिया गया था। अब राष्ट्रीय स्तर पर लॉकडाउन की अवधि को समाप्त किया जा रहा है। ऐसे में मानव संसाधन एवं विकास मंत्रालय द्वारा स्कूलों को खोले जाने के संबंध में दिशा निर्देश जारी करने का काम शुरू कर दिया गया है। NCERT द्वारा इस संदर्भ में मॉडल बनाया जा रहा है। प्रदेश में भी स्कूलों को खोलने के संदर्भ में दिशा निर्देश बनाए जाने की प्रक्रिया आरंभ कर दी है ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए विद्यार्थियों को संक्रमण से बचाते हुए स्कूल को दोबारा चलाया जा सके। प्रदेश की सिफारिश केंद्र को भेजे जाने के लिए चर्चा की जा रही है। इस संदर्भ में प्रत्येक जिले में एक कमेटी का गठन 4 जून 2020 तक करके इस पर व्यापक चर्चा कर अपनी रिपोर्ट 7 जून तक भेजनी होगी। इस कमेटी के महत्वपूर्ण सदस्यों के नाम इस प्रकार होंगे। कमेटी का अध्यक्ष जिला शिक्षा अधिकारी या जिला मौलिक अधिकारी, कमेटी का सचिव, डाइट का प्रधानाचार्य होगा। समिति में बतौर सदस्य उप जिला शिक्षा अधिकारी या खंड शिक्षा पदाधिकारी या खंड मौलिक शिक्षा अधिकारी होंगे। प्रधानाचार्य प्रवासी मजदूरों को मुंबई से उनके घर तक पहुंचाने का बीड़ा उठाने वाले एक्टर सोनू सूद रियल लाइफ हीरो साबित हुए हैं। सोनू दिन रात बस से प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने काम में लगे हुए हैं। वह बस के बाद अब ट्रेनों से भी रोजाना 1000 से ज्यादा मजदूरों को उनके घर तक पहुंचा रहे हैं। उनके इस नेक कार्य की वजह से लोग उन्हें पूजने तक लग गए हैं, उन्हें भगवान का दर्जा देने लगे।